जय परशुराम, जय सिया राम। राम नाम की उत्पत्ति अनादि काल से है और इसी राम नाम की उत्पत्ति वेदों के मंथन के द्वारा हुई है। सर्वप्रथम इसी राम नाम को भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण करके समाधि अवस्था को प्राप्त किया और उसी से सभी प्रकार की शक्तियों का संचालन भी किया। इसी राम नाम को ब्रह्मा जी ने जप करके अपनी शक्तियों को प्राप्त कर संसार की सुंदर रचना की। इसी राम नाम को हृदय में धारण करके योग अवस्था को प्राप्त करके सहज ध्यान योग में डूब करके भगवान विष्णु ने इनसे शक्तियां प्राप्त की और उन्हीं के द्वारा इन्होंने संसार के पालन का कार्य संपादन कर। ये राम नाम अनादि है, शाश्वत है। इसी नाम को भृगुवंश में अवतार लेकर के परब्रह्म ने धारण किया, तब उनका नाम परशुराम हुआ। इसी नाम को रघुकुल में परब्रह्म ने अवतार लेकर के धारण किया, तब वो धनुर्धर राम कहलाए। इन दोनों राम में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं, चाहे रघुनंदन राम हो चाहे रघुनंदन राम हो, राम एक ही है, कोई भेद नहीं है। न उनके नाम में भेद है, न उनके स्वरूप में भेद है। जब उन्होंने त्रेता के प्रारंभ में अवतार लिया था, तब इस नाम को धारण उन्होंने किया, तब वो गौर वर्ण में थी, और जब त्रेता के अंत में परब्रह्म ने अवतार लिया, तब राम श्याम वर्ण की। मतलब दोनों ही राम ने अलग अलग युगों के हिसाब से जो दुष्ट अत्याचारी उत्पन्न हुए थे, उनका विनाश किया। अब विचार करके देखें, भार्गव कुल में जब राम आए, तब दुष्ट दुराचारी क्षत्रिय वंश में आए थे। तब उस क्षत्रिय वंश के दुष्ट दुराचारियों का विनाश भार्गव राम ने अर्थात परशुराम ने किया। और वही दुष्ट दुराचारी असुर जब त्रेता के अंत में ब्राह्मण कुल में आए, तब परब्रह्म ने रघुकुल में अवतार लेकर के उनका विनाश किया, तब वो धनुर्धर राम थे। परब्रह्म का अवतार धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए होता है, किसी के विनाश के लिए नहीं होता। परमात्मा को ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरा जो है भूमंडल बहुत प्रिय है, और उन्हीं में से सजीव बहुत ज़्यादा प्रिय है, और सजीव में भी मनुष्य ज़्यादा प्रिय है। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, परमात्मा कभी भी किसी के साथ में किसी प्रकार का भेद नहीं करते। ये भेद बुद्धि तो हमारे अंदर आ गई, जिसके द्वारा हमने उस परमात्मा को भेद में बांट दिया। एक ने जो है क्षत्रिय वंश के असुरों का विनाश किया, तो हमने कह दिया वो क्षत्रिय विरोधी है। दूसरे ने ब्राह्मण वंश में उत्पन्न असुरों का संहार किया, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं। भगवान केवल और केवल सभी के हितैषी हैं, किसी को भी किसी प्रकार का वो दंड नहीं देते। मनुष्य ही एक ऐसा है जो स्वच्छंद कर्म करके
देव और असुर योनि को प्राप्त करता है, अर्थात सज्जन और दुर्जन बनता है, अर्थात जो है देव और दानव बनता है। इसलिए हम किसी प्रकार की किसी भेद बुद्धि न रख करके अपने कर्मों को सुंदर, अति सुंदर, परम सुंदर बनाए। परमात्मा हमारे सामने चाहे जो रूप लेके आए, हमें तो वो राम ही प्रिय है जो हमारा अपना है।